चलो अध्याय 12.2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 12.2 का पहला नंबर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने इस अध्याय को शुरू करने से पहले 3 सूत्र बनाए। कितने सूत्र बनाए? 3 सूत्र। कौन कौन से सूत्र? पहला सूत्र हम लोगों ने बनाया था तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। उसके बाद अगला जो हम लोगों ने सूत्र बनाया था चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कितना होता है? बोलना जरा। थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, यही होता है ना चाप की लंबाई। या हम इसको आगे ऐसे भी किए थे कि यहाँ 2 है, यहाँ 360 है, तो ये दोनों कट जाएगा 180 बार में, अर्थात थीटा बटा 180 गुना पाई आर। हम चाप की लंबाई को अगर निकालेंगे तो थीटा बटा 180 गुना पाई आर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद अगला जो तीसरे नंबर का हम लोगों ने सूत्र निकाला था, वो तीसरा नंबर का सूत्र था क्या? वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल था। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या था? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई थीटा बटा 360 घटा साइन थीटा बटा 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद आर स्क्वायर। ये आर हम लोग का त्रिज्या है, ठीक है। ये 3 सूत्रों को हम लोगों ने बनाया था। इस अध्याय 12.2 को बनाने के लिए हमने इन 3 सूत्रों को बनाया था। किस तरह से बना था हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा है ना। तो चलो एक बार फिर रिवीज कर लेते, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। त्रिज्यीय खंड क्या होता है? जैसे ये वृत्त है, क्या है? ये वृत्त है। वृत्त के केंद्र से 2 त्रिज्या, कितनी त्रिज्या? 2 त्रिज्या को हमने ऐसे खींच लिया। इसको खींचने के बाद ये वाला ये पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है, ठीक है, ये थीटा हो गया, ये हो गया हम लोग का थीटा, ये हो गया त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है। ये जो पूरा हिस्सा है इसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्यीय खंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यीय खंड बोलते हैं, ठीक है। ये तो होगी त्रिज्यीय खंड की बात। उसके चाप किसको बोलते हैं? तो यहाँ से ये जो त्रिज्यीय खंड है ना, इस त्रिज्यीय खंड में जो वृत्त की जो हिस्सा है, वृत्त का जो हिस्सा है, ये इसको बोलते हैं चाप, ठीक, समझ में आ गई? इसको चाप बोलते हैं। तो इसकी जो लंबाई हम लोग निकालेंगे इस सूत्र से निकाल लेंगे, ठीक। या अगला हम ये कर सकते हैं, हाँ, इस बात को ध्यान में रखना है कि ये वाला लघु है, छोटा, और ये बड़ा, तो दीर्घ और लघु भी आती है बात में, ठीक। उसके बाद वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो वृत्तखंड किसको कहेंगे? तो ये तो पूरा हो गया हम लोग का त्रिज्यीय खंड हो गया, ये पूरा त्रिज्या खंड हो गया। अब त्रिज्यीय खंड होने के बाद ऐसे इसको हम लोग जब इस त्रिज्या से इस त्रिज्या तक अगर हम ऐसे मिलाएंगे, इसको कहते हैं जीवा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इसको कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो जीवा और चाप के द्वारा बनाया गया क्षेत्र को ही हम लोग वृत्तखंड कहेंगे, अर्थात इसको वृत्तखंड कहेंगे। ये पूरा हिस्सा हम लोग का वृत्तखंड। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग इस सूत्र से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों का है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और थीटा हम लोग का 60 डिग्री है। थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? त्रिज्यीय खंड, यानी इस पूरे हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग करते हैं थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही सूत्र लगाएंगे और आसानी से बना लेंगे। चलो देखो कैसे करते हैं।
कुछ नहीं है, हल लिखना नहीं बोलना है। बोलेंगे यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। हो गया। अब क्या करना है, सूत्र लगाना है, बनाना है। क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, भूल गया, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक, या डिग्री लो या ना दो, फिर डिग्री दे देना। ठीक है। अब हम हाँ, जब तक पाई का मान ना कहा जाए तब तक हम लोग को 22/7 लेके चलना है इस अध्याय में। ठीक है। तो यहाँ पाई का मान तो लेने के लिए नहीं बोला है, तो हम लोग 22/7 ही लेंगे पाई का मान। चलो, थीटा कितना है, थीटा के जगह थीटा डालो, है ना। उसके बाद 360 के जगह 360 डालो, गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुना 6, 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो दोनों सेंटीमीटर मिलकर के सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। होगी बात। अब आगे चलते हैं। अब काटना है। देखो यहाँ एक इसको काट देंगे, आसानी हो जाएगी। 6 का पारा 6 का 6, 6 6 36, अर्थात 60 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 360 हो गया। हो गई। अब यहाँ नीचे 6 है, यहाँ भी 6 है, तो कट गया, कोई दिक्कत। ये हम लोग का काटना हो गया। अब तो कोई करने वाला नहीं है, नहीं कटने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक। अब 22 और 6 को गुना कर देंगे, 22 और 6 को गुना करेंगे तो कैसे, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में रहा 1, 6 दूनी 12 और 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हम लोग का निकला, ये पूरा एरिया, ये पूरा क्षेत्रफल निकला, ये पूरा क्षेत्रफल। ठीक है।